का सत्र जब शुरू हुआ तो मुझे लगा कि भारत की संसद है। पिछले दो लोकसभाओं में एक ही तरह का नारा गूंजता था, जय श्री राम और भारत माता की जय। हमें उन नारों से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बार हर तरह के नारे गूंजे। इंकलाब जिंदाबाद भी, जय संविधान, जय भीम है। और मतलब ओवैसी साहब तो फिलिस्तीन तक ले गए। तो लगा कि वाकई भारत की संसद है, हर तरह के, हर विचार के, हर वर्ग के लोग संसद में पहुंचे हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं। जय श्री राम भी कहा लोगों ने उसमें। मतलब कुल मिला के डोमिनेंस जो एक तरह की नारा का था, और अपोजिशन जिस तरह से डिमोरलाइज था 2014 की हार और 2019 की हार के बाद, और खास करके जो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद था, उसके उससे जो आक्रांत था पूरा विपक्ष, कि वो बोलता ही नहीं था कुछ कि भाई ये मतलब ये क्या है, ये संसद है या आपने इसको क्या बना रखा है, लेकिन सब चलता था। इस बार कम से कम ये लगा कि वाकई सब हर तरह के लोग आए हैं संसद चुन के। इसलिए मुझे इस बात की खुशी हुई कि इंकलाब जिंदाबाद से लेके जय श्री राम और सारे नारे लगे उसमें। जय भीम भी लगा, जय उदा देवी भी लगा, बहुत सारे नारे। तो एक तो ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम अब लगा संसद का चरित्र थोड़ा सा बदला है लोकसभा का। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। देखिए, राहुल गांधी को इस देश में समझने में गलती थी, और राहुल गांधी ने भी समझने में गलती की होगी देश को। राहुल, जितना मैं राहुल गांधी को जानता हूं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग रही इनके बारे में, क्योंकि मेरी राय राहुल गांधी के बारे में जो आज है वही तब भी थी जब देश उनको पप्पू समझता था। और ये बात मैं कई चैनलों पर लगातार ऑन रिकॉर्ड, आप भी गवाह है, मैं हमेशा बोलता था राहुल गांधी पप्पू कभी नहीं थे। राहुल गांधी में अल्हड़पन था, थोड़ा लड़कपन था, अपरिपक्वता थी। पप्पू वो होता है जो मंदबुद्धि होता है, जिसको समझ नहीं होती, जो कभी सुधर नहीं सकता। अगर पप्पू की शाब्दिक अर्थ में जाए, वैसे तो पप्पू बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन आमतौर पर जो पप्पू जिस संदर्भ में, जिस सेंस में प्रयोग किया जाता है, तो वो मंदबुद्धि को कभी आप तीव्र बुद्धि नहीं बना सकते। आज राहुल गांधी के बारे में हर आदमी अगर सकारात्मक राय दे रहा है, या 100 में 70 आदमी दे रहे हैं, तो इससे साबित है वो पप्पू नहीं थे। हाँ, अल्लड़पन था, खिलदंडपना था, लड़कपन था। और चूंकि वो उनका पालन पोषण जैसे वातावरण में हुआ था, सुरक्षा के बिल्कुल घेरे में एसपी जी के, उनके घर में तो 2 लोग शहीद हो चुके थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से सिक्योरिटी का एनवायरमेंट था, उनका बाहर की दुनिया से बहुत कम था, तो वो सब कमियां उनके अंदर थी, जिस वजह से उनके व्यक्तित्व में कुछ कमियां रह गई थी। और यही वजह है कि एक शाइनेस भी थी उनके अंदर, एक रिलेक्टेंस भी थी, ये सब तो था। लेकिन दो तीन कुछ चीजें बहुत अच्छी थी जो रही है, और जिनको इस देश ने और कांग्रेस पार्टी ने समझा नहीं। राहुल गांधी को पप्पू बीजेपी ने नहीं बनाया, मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी को पप्पू बनाया कांग्रेसियों ने। उन कांग्रेसियों ने पप्पू बनाया जिनकी आदत इंदिरा गांधी के जमाने से परिवार की चाटुकारिता और परिवार के साथ की पूजा के अलावा और कुछ नहीं था, जो परिवार के ताकत से सत्ता का मजा लूटना चाहते थे और अपनी दुकान चलाते रहे। राहुल गांधी का स्वभाव मैं बताता हूं, उनका स्वभाव शुरू से था कि भाई उनको जो काम दिया जाएगा सिर्फ उसके बारे में बात करिए, उनसे उनसे और बात मत करिए। जब वो एमपी चुन के आए 2004 में, तो सिर्फ अमेठी की बात करते थे, जहां के लोकसभा सांसद थे। कांग्रेसी उनके पास जाते थे कि सोनिया गांधी का बेटा है, मध्य प्रदेश का पीसीसी बदल दो, तमिलनाडु में इसको अपॉइंट करवा दीजिए। वो यूथ कांग्रेस, जी जी। वो कहते थे दिस इज नॉट माय जॉब, ये मेरा काम नहीं है, आप गो एंड टॉक टू योर इंचार्ज, गो एंड टॉक टू योर कांग्रेस प्रेसिडेंट, दिस इज नॉट माय जॉब। वो बिल्कुल बातें नहीं करते थे। अब वो कांग्रेसी आके बाहर आके आईआईसीसी में कहता अजीब आदमी है यार, क्या है ये, हमने संजय गांधी को देखा है, हमने राजीव गांधी को देखा है, ये सोनिया गांधी का बेटा, बताओ इससे हम अपनी बात कहने गए, ये कह रहा है हम बातें नहीं करेंगे, मैं जानते ही नहीं हूँ, मुझे अमेठी के बारे में बात करो। उसके बाद राहुल गांधी ने अमेठी में जिस तरह के प्रोग्राम चलवाए, और मैं थोड़ा सा, मुझे समय चाहिए जरा उनकी, आशुतोष जी, मैं बात जी खत्म जी। कर दूंगा, उनके व्यक्तित्व को हाँ। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। दूसरा, जब उनको एनएसयूआई और कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के रूप में, तो उन्होंने 2 बड़े शानदार प्रयोग करने की कोशिश की पार्टी को डेमोक्रेटाइज करने की। एनएसयूआई में पदाधिकारियों का की नियुक्ति न हो, उनका चुनाव हो। यूथ कांग्रेस में नियुक्ति न हो, चुनाव हो। नेता लोग अपने चमचों को, अपने मनपसंद लोगों को बैठा देते थे। उन्होंने कहा नहीं, वर्कर इलेक्ट करेगा पार्टी को। ये डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस था।
लेकिन इसको सबसे ज्यादा फेल किया कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही थी और ये कहा गया इससे तो पार्टी बढ़ जाएगी, इससे तो ऊपर से नीचे तक रैंक एंड फाइल हो जाएगा। और सोनिया गांधी को जा करके उन्होंने जिस तरह समझाया कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को मना किया और वो सारा जो है वापस ले लिया गया उनका प्रयोग। तीसरा प्रयोग राहुल गांधी 2014 में करना चाहते थे, जो अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्राइमरीज का प्रयोग होता है। उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ लोकसभा चुनावों में कहा कि हम प्राइमरीज करेंगे और उसके बाद कैंडिडेट उस हिसाब से सेलेक्ट होंगे। इस प्रोजेक्ट को भी फ्लॉप करा दिया गया कि इससे पार्टी में वर्कर टूट जाएंगे, दुश्मनी हो जाएगी, और वो भी रुकवा दिया गया। इन सब चीजों से राहुल गांधी डिटैच हुए और उसके बाद वो चले गए बाहर। तो आपको याद होगा एक बार कई दिनों के लिए बाहर चले गए थे, और जब कहा गए मुझे लगता है कि विनोद जी का नेटवर्क टूट गया है, इससे हमारा संपर्क नहीं। हाँ जी, हाँ मैं आ गया हूँ भाई, मैं फिर आ गया हूँ नेटवर्क में। मैं आ गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो उसके बाद वो जब कहा जाता ना रिलेक्टेड पॉलिटिशियन थे, भाग जाते थे, विदेश चले जाते। जो बड़े नेता थे, जो कांग्रेस के घड़ियाल और मगरमच्छ, जिन्होंने कांग्रेस को 415 से 44 सीटों पर पहुंचाया था, जिसके वो जिम्मेदार थे, उन्होंने जिस तरह से घेरेबंदी कर रखी थी और सोनिया गांधी उनके प्रभाव में थी। राहुल गांधी चीजों को बदलना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी को प्रभाव में लेकर उन्होंने बदलने नहीं दिया। इससे बहुत जबरदस्त टकराव चला कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और सब जगह। और भारतीय गुलाम नबी आजाद ने साबित कर दिया ना अपनी हरकतों से कि किस तरह के कांग्रेसी रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी जो वाइस प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के, तब उन्होंने संगठन के मुख्य काम को देखना शुरू किया। उनसे जो वो अध्यादेश की जो बात होती है कि अपनी सरकार का अध्यादेश फाड़ा था उन्होंने, जिसकी कीमत उनको खुद चुकानी पड़ी अपनी सदस्यता गंवा करके। अब आप देखिए उस समय चूंकि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था, जिसमें आप भी काफी उसके प्रति आकर्षित थे, और पूरे देश में लग रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्राधिकरण के खिलाफ जो है माहौल बनना चाहिए। तो उनको समझाया गया राहुल गांधी को कि आप जब ये कर देंगे तो आप अन्ना आंदोलन को सुपरसीड कर जाएंगे और पूरा जो है एंटी करप्शन जो भावना है वो आपके साथ आ जाएगी। उस लड़कपन में वो कर और वो उनको उल्टा पड़ गया। तो इस तरह की गलतियां उनसे हुई हैं जो उनसे करवाई गई हैं। बाद में राहुल गांधी ने जो है ये जो जब इस्तीफा दिया 2019 का चुनाव हारने के बाद, तो उनको उम्मीद थी कि पार्टी के दिग्गज भी इस्तीफा दे देंगे। एक आदमी वर्किंग कमेटी में नहीं खड़ा हुआ है कहने के लिए कि मैं भी अपना इस्तीफा टेंडर कर रहा हूं। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अपने बेटों को जिताने में लगे हुए थे, अशोक गहलोत और कमलनाथ, और चिदम्बरम के लिए उन्होंने 3 नाम लेके कहा, लेकिन इनको पार्टी की चिंता नहीं थी, कोई नहीं खड़ा हुआ। और राहुल गांधी इस बात से इतना ज्यादा निराश और हताश हुए और दुखी हुए कि उसके बाद उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष बनूंगा ही नहीं। और 1.5 साल तक उनको मनाने की कोशिश होती रही, अध्यक्ष नहीं बने नहीं बने नहीं बने, और ये भी कैबिनेट लगा दिया मेरे परिवार का कोई नहीं बनेगा और खड़गे जी बने। ये मतलब मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसे अनछुए पहलू है जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है। लोग खाली जो है उनको, और बीजेपी ने और इन्हीं कांग्रेसी नेताओं ने ये प्रचार करवाया ये तो बेकार है, रिलेक्टेंट है, कुछ नहीं आता, पप्पू है, फलाना है, ठिकाना है, और जिसको फिर बीजेपी के मशीनरी ने या और उनके विरोधी दलों ने कैप्चर किया। और उसके बाद राहुल गांधी पूरे सोशल मीडिया के निशाने पर आते चले गए और उनकी हर छोटी बड़ी बात को जिस बतंगड़ बनाया गया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और कुछ चीजों से राहुल गांधी ने बहुत लर्न किया, बहुत सीखा, और आज वो राहुल गांधी वो नहीं है जिन राहुल गांधी की बात हम लोग करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जब वो नेता विपक्ष बने हैं, एक बात और देखिए आशुतोष जी, नेता विपक्ष राहुल गांधी कैसे बने हैं? सबसे पहले वर्किंग कमेटी, थोड़ा संक्षेप कर ले। हाँ, संक्षेप में कर रहा हूं। अरे ये बातें कोई बताया नहीं आपको, जनरल बात तो सब कर रहे हैं, मैं अंदर की बातें बता रहा हूं। अभी हम अफरीदा जी के पास जा नहीं पाया हूं। नहीं, अफरीदा जी को मैं भी सुनना चाहूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी किस प्रोसेस से बने नेता विपक्ष, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव किया। आज तक माधवन बैठे हुए पुराने आदमी हमारे साथ के, हम लोग लगभग एक ही समय से पत्रकारिता में है, टाइम्स ऑफ इंडिया। वो वर्किंग कमेटी ने आज तक कभी किसी को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव नहीं किया। सोनिया गांधी को के लिए भी कभी नहीं किया था। वो सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई थी और नेता विपक्ष बन गई थी। राहुल गांधी के लिए प्रस्ताव वर्किंग कमेटी ने किया, पूरी पार्टी ने कंसेंसस दी। दूसरा, पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में प्रस्ताव रखा गया और उनसे इंडोर्स कराया गया इसको, और उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने ओपन किया है कि नेता विपक्ष इनको बनाया गया है। तो यानी जो गठबंधन के घटक दल है उनको भरोसे में लिया गया है। वो सुन लेते, बना देते सीधे, उनके पास नंबर थे, नेता विपक्ष के पद कांग्रेस को ही मिलना था, लेकिन लिया गया ना। तो ये नई राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी ने की है
जो अपोजिशन को, जिसको इंक्लूसिव राजनीति की बात करते हैं। इसलिए जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राहुल गांधी फ्लॉप हो जाएंगे, वो थोड़ा सा निराश होंगे। और मुझे लगता है जो करण ने ठीक है। कहा कि हम, वो राहुल गांधी हमारी बात हमको निराश करें तो निराश करेंगे। और एक बात और, या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात आप करती हैं, भारतीय जनता पार्टी में सुषमा स्वराज सबसे बढ़िया पार्लियामेंटेरियन थी। नरेंद्र मोदी जी क्या पार्लियामेंटेरियन थे? आज प्राइम मिनिस्टर है देश के, पहली बार विधानसभा में विधायक बने, चीफ मिनिस्टर बने, पहली बार सांसद बने, प्राइम मिनिस्टर बने, समझे? तो और सुषमा स्वराज विनोद जी सबसे बड़ी फिर पार्लियामेंटियन थी, नेताध्यक्ष रही। विनोद जी लेकिन उसके ये फिर भी कभी कहना, बातचीत कर लेंगे। हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ, नहीं, मैं उस पर फिर मुझे कभी कह रहा हूँ बात कर बार बार लेंगे। ये कहा हाँ जा रहा है कि उन्होंने सवाल नहीं पूछे, वो प्राइवेट नंबर बिल नहीं हाँ लाया, हाँ ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। अरे इसके लिए आपके दो डिप्टी, एक डिप्टी लीडर बनाएंगे, एक चीफ विप बनाएंगे, ये सारी टेक्निकली वो देखेगा। राहुल गांधी को पॉलिटिक्स करनी है, ठीक है, राहुल गांधी को ठीक विनोद जी। लिखा पढ़ी नहीं करनी है नुक्ताचीनी हाँ वाली। हाँ हाँ उसके लिए डिप्टी लीडर और ठीक है। जो चीफ विप होगा वो काम करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।